हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के बारे में। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, यानी कि आपका जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने जनरल साइंस का वीडियो अपलोड किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ओके, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके जनरल नॉलेज में। ओके, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता, यानी स्थिर पूंजी के रूप में कौन सा ऐसा है जो कि नहीं माना जाता। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर जो है आपको मुद्रा, यानी कि स्थिर पूंजी जो आपको मुद्रा जो है, ये आपका रुपया जो है, ये आपको स्थिर पूंजी के अंतर्गत नहीं माना जाता। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सम्मत नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति जो है आपको ये सम्मत नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, यानी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सिंह जो थे आपको भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा देश है जो कि म्यांमार के साथ थल सीमा का साझा नहीं करता। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है आपको कंबोडिया। कंबोडिया जो आपको थल सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं, यानी ओडिशा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है जो कि पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है, यानी कि ओडिशा से संबंधित है, यानी ओडिशा का कौन सा लोक नृत्य है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छऊ। छऊ क्या है, एक नृत्य है आपको ओडिशा का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल जो था आपको, ये आपको नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1941 में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपको दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, यानी आगरा के किले का निर्माण कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के द्वारा मुगल सम्राट जो कि आगरा किले का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये कब से आरंभ हुआ था, यानी कब से माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व आर्य काल से ही आपको मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ओके, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यानी गौतम बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही से हो जाएगा आपको कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण का प्रभाव पिया था। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुरु अर्जुन देव
समकालीन थे, यानी गुरु अर्जुन जो थे ये किसके समकालीन थे, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर की के समकालीन थे। कौन थे? जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1857 की इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमल और रोटी। कमल और रोटी जो था आपको 1857 के इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंगन हल्ली में पाया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, यानी चीन में जो है आपको लाल क्रांति कब हुई थी, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए चीन में जो लाल क्रांति हुई थी ये आपको वर्ष 1949 में हुआ था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसको पद और गोपनीयता के जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये दिलाता आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, यानी कि चीफ जस्टिस को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़प्पा जो है आपको नदी के किनारे अवस्थित, यानी कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश के आंगल में युद्ध में पराजित किया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे आंगल में युद्ध में पराजित किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक भीदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या दिया गया आपको हिमोड। क्या है? हिमोड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है भारत में ताजे यानी मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा, यानी मीठे जल का प्रमुख स्रोत भारत के अंतर्गत कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भौम जल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है। ओके, कंप्यूटर का जो आपको क्वेश्चन बनेंगे एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। ओके, यानी कि एक वीडियो अपलोड किया जाएगा कंप्यूटर से जिसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्स लॉक के द्वारा आपको कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं, यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा झील जो आपको ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, ये एक प्राकृतिक है। आपको झील जो आपको प्राकृतिक है। अब बाकी जो आपको स्विमिंग पूल है और चिड़ियाघर है बाग, ये सब क्या मानव निर्मित है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, यानी ग्राम सड़क योजना जो शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ये कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये जो शुरू किया गया था ये आपको 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपा कर्माकर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत के अंतर्गत, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर चक्र है जो कि है भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। ओके, चलिए देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये आपको लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह, यानी पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह कौन सा, ये भी पूछा गया आपसे। याद रखिए पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है आपको शुक्र है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट को पूछा गया पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। याद रखिएगा पृथ्वी जो आपको अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आप पूछा गया आपसे बरमूडा त्रिभुज अवस्थित, यानी बरमूडा त्रिभुज जो है आपको ये कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है जो कि स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो कि आपको है सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सतलज एवं काली नदियाँ के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमाऊं हिमालय। ओके कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन से ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है काडामम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, यानी काडामम पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा लक्षद्वीप में जो आपको द्वीपों की संख्या है ये आपको 36 यानी कि 36 है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी है जो कि नहीं गिरती है। तो याद रखिएगा ताप्ती नहीं गिरती है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है ये आपको राजा राममोहन राय को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, यानी कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये कहाँ था। याद रखिएगा पटना में था। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई, यानी किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया आपसे विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा है। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित स्वत्व का दर्जा देने का आदेश दिया गया। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड एवं उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ओके चलिए देख लेते हैं जो कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस एज के क्वेश्चन थे। ओके वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।